नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंट हरियाणा न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा में। आज हम मौजूद हैं खेड़ी लोचन में ये जानने के लिए कि सरपंच चुनाव को लेकर यहाँ पर लोगों में कितनी गर्मी है। तो जिस आधार पर हमने यहाँ पे खेड़ी लोचन में लोगों से बातें की थी, आम लोगों से बातें की थी और उन्होंने बोला था कि रामकरम पंडित हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, वो इस बार इस चुनाव में जीतने के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में मौजूद हैं इन्हीं सरपंच से बात करने के लिए। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या मत है इस चुनाव को लेकर और अपनी जनता के लिए इनके क्या मत है। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, खबरी जंक्शन में आपने हमारे पास आई और आपका तहे दिल से स्वागत है हमारी खेड़ी दो चौक गाँव में। आपने हमें मौका दिया बोलने का। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमको मतलब ऊंचा उठाने का जो कैंपेनिंग है, प्रचार है, उसमें आपने सहयोग किया एक तरफ से हमारा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद। जी सर, जैसा हम लोग यहाँ पे मौजूद थे और हम लोगों ने गांव में काफ़ी लोगों से बातें की थी, वो आपका बहुत ज़्यादा पक्ष ले रहे थे और वो कह रहे थे कि आप हो सकता है इस बार चुनाव में जीत सकते हैं। तो इसके क्या कारण है जो लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आपको चुनाव सरपंच पद के लिए जीतने का उम्मीदवार मानते हैं? हाँ, मेरा एक छवि है गाँव में, सरपंच कोई बनता है और गांव के जो साथ के लोग हैं वो उनके ऊपर मतलब इतना प्रेशर बढ़ाते हैं, भाई गलत काम करवाने के आदी हो जाते हैं सरपंच। उनकी 100 मजबूरियाँ होंगी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। गांव की पूरी जनता जानती है भाई ये सरपंच बनेगा तो कोई दबाव नहीं मानेगा और जो सही काम होगा, सही दिशा में जो काम कराया जाएगा, गाँव के विकास के लिए जो कराया जाएगा, लेकिन ये दबाव में आके नहीं करेगा, ना ही किसी का भुकाव में आके करेगा। गाँव में देसी भाषा में बोलते हैं नहीं, बस सरपंच को ऊपर लत्ता उड़ ले, लेकिन गांव में रामकला पंडित लत्ता उड़न का आदि नहीं है। ये पूरा गांव जानता है हमारी छवि को, इसलिए हमें गांव में भी भाई जो खरा है तो रामकला पंडित ये जो कह दिया सो कर दिया। ये हमारी गांव में छवि, ना कि दबाव में आके कोई गलत डिसीजन लेंगे, लेकिन अब नहीं। जी, आप सरपंच पद के उम्मीदवार से पहले यहाँ के नागरिक पहले हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं होंगी जिनको निपटान करने की जरूरत सबसे पहले है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले हटाना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारे जो 100 गज के प्लाट मिल रहे हैं, वहाँ बिजली की समस्या, पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, ये उनको पहले नंबर तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। गांव में रास्ते कई जगह बंद कर रखे हैं, कीचड़ भी है, वे उनकी व्यवस्था नहीं हो रही, हम उसको दूर करने का काम करेंगे। फिर दूसरे नंबर आ जो हमारा शमशान घाट है, शमशान घाट के अंदर अभी भी आप जाके देखो वे बहुत गंदगी पड़ी है, उसकी पानी की समस्या वहाँ है, शौचालय की समस्या वहाँ है, लेकिन हम उनको भी पूरा करेंगे। तीसरे नंबर पर आ जाओ, गांव में लड़की आती हैं, वे लड़के भी हैं, वार्ड से भी आते हैं। ये पूरा एरिया जो है नहीं खेड़ी चौपटा इसको कवर करता है, लेकिन किसी का भाई आर्थिक रूप से तंग बच्चा है उसको फीस देनी पड़ती है, लेकिन भाई जो अमीर लड़के हैं लड़कियां हैं अमीर घराने से हैं वो तो दे देते हैं, लेकिन गरीब घर के बच्चे कहाँ देंगे। हाँ, हमारी सोच है कि गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए और हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो विधायक राम कुमार गौतम जी वो भी हमारे साथ हैं और अच्छी तालमेल है। जिला पार्षद है रमेश है बनो या दिनेश बनो, इनके साथ भी मेरी बढ़िया दोस्ती है, इनसे भी हम ग्रांट की व्यवस्था करेंगे। भाई हम मांग रखेंगे सरकार से, भाई खेड़ी लोचन में इस तरह की जो भी लाइब्रेरी की लिए जो ग्रांट चाहिए वह वो हमें दो और इसका प्रबंध करेंगे। तो आपका धन्यवाद। जी, अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं हरियाणा में हमने पहले इतिहास में पढ़ा था कि यहाँ पर जो महिलाओं का जो जन्म दर था वो बहुत कम था। तो आज भी अगर हम देखें तो लेकिन ये स्थिति जो महिलाओं की है वो इतनी ज़्यादा सुधरी हुई नहीं है। तो आप इस महिला सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे जिससे महिला जो पिछड़ी हुई है अभी भी वो ऊपर उठ सके? मैडम, हमारे गांव में अगर लड़कियां कॉलेज हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, तो शिक्षित होंगी नहीं। इस स्त्री समाज को ऊपर उठाने के लिए पढ़ी लिखी है, आप भी हमारा इंटरव्यू ले रही है, लेकिन पहले कहाँ सक्षमता थी, आज आप वो काम कर रहे हैं तो वो भी ऊपर उठेंगे तो समाज के अंदर ज्ञान बांटेगी, गांव की जो देसी तबका है इसको ऊपर उठाने का काम करेगी। कब होगा? जब वो शिक्षित होंगे। शिक्षा के लिए हम विशेष प्रबंध करेंगे नहीं तो हमारे गाँव की लड़की जहाँ भी दूसरे गाँव में जाऊँगी तो वहाँ भी सोच अच्छी होगी तो वहाँ भी विकास होगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे बोला जाए कि आपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो आपको वोट दे, मतलब क्या आप संदेश देंगे कि जिससे आपको बाकी सरपंच से वो अलग समझे? पिछली योजना भी हम कैंडिडेट थे, कुछ लोगों ने भूल की, उसका खामियाजा गांव ने 5 साल भुगता। 5 साल के 6.5 साल होगी इलेक्शन में। 2016 में इलेक्शन था, जनवरी में 10 जनवरी को इलेक्शन था, लेकिन गांव का जो सरपंच था उसने
कुछ तो किया है, इसी तो बात नहीं हमने भाई, ये उसको नकार तो नहीं सकते। लेकिन भाई किसी भी विशेष काम के लिए, जैसे कि हमारे मंडी बनी, तहसील बनी और आरओई स्कूल बनया, हॉस्पिटल बनया, मेरी सोच थी भाई इतना जो ये प्रोजेक्ट बना है इसके अंदर गांव के 5 या 4 जो 10 हो, भाई गांव के बच्चों को कम से कम डी ग्रुप के लिए भाई उनका जॉब मिले, तो कम से कम 5 लगा लो, कम से कम 5 घरों का तो बढ़िया काम होता, आज रोजगार भी होता। तो किसका लगना था? गांव का लगना था, हमारी सोच थी। लेकिन उसने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं करी। अब गांव में रोजगार भी हो, भाई बाहर भी नहीं जाना पड़े, हर गांव की गांव में हो जाए। अगर ऐसी व्यवस्था करता तो आज यह नौबत नहीं होती। मैं भी कई बार गया हूँ भाई, स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है भाई, उसने सरपंच ने लिखा ही नहीं, कम से कम सरकार के आगे ये कंडीशन रखता भाई हमने डी ग्रुप के लिए भाई गांव का भाई 5 या 7 भाई जॉब दो। लेकिन उसने वैसे ही लौटा दी ज़मीन। मेरे गांव में ठीक है विकास हो गया, ग्वांडा का हो गया, इतना ही तो ग्वांडा का विकास है, इतना ही खेड़ी चौपटा का है, लेकिन ज़मीन तो खेड़ी चौपटा की गई, खेड़ी लोचुप गाँव की गई। आज मंडी है, वही तो कपड़ों वाले वहाँ डाल रहे हैं, वही हम डाला। हाँ, अगर उसकी आज हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में सबके गुआंढी स्वांढी सबका इलाज हुआ है, वो हमारा भी हो रहा है। लेकिन विशेषता क्या हुई खेड़ी चौपटा में? भाई इतनी ज़मीन दे दी हमने, कोई विशेष तो नहीं दिया। केदर प्लांट है भाई, लोगों की ज़मीन ले ली, फिर जिसकी ज़मीन आई तो उसको रोजगार दिया अपनी सरकार ने, उड़ा सरकार ने बिल्कुल देखते ना। डी चाहे वो डी ग्रुप का है, लेकिन हमारा इतने एकड़ ज़मीन ले ली, तो एवरेज में पैसा दे दिया। पैसा तो दे दिया लेकिन रोजगार की तो व्यवस्था खत्म कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर आ जाओ, हमारे गाँव की इतनी ज़मीन में तो पंचायती ज़मीन थी या ठेका आया करता, वो पंचायत के काम में विकास में लग गया करता। लेकिन वो तो एक बार दे के ना आगे के लिए तो उन्हें समाधान निकला ना रोजगार होया, ना हर साल उसका कोई बजट आता। तो मेरी तो सोचती है गांव के 5-7 लड़कियों ने डी ग्रुप में रोजगार मिला, भाई मेरा जब संतुष्टि थी। चाहे मेरा ना बनो इस बात तो कोई नहीं, लेकिन इसी का तो बना रहे गांव में, अपने तो यह सोचें। बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है सरपंच जिस समुदाय से बनता है वो अपने ही समुदाय का विकास सबसे पहले करता है, जो दूसरे समुदाय का है वो पीछे के पीछे रह जाता है। तो अब आप बाकी सरपंचों से इस क्षेत्र में क्या अलग करेंगे? मैडम, मेरा तो एक छोटा सा परिवार है जी। मेरे दादा के 3 लड़के थे और तीनों के 3-3 लड़के हैं और पढ़ा लिखा परिवार। मैं बेरोज़गार हूँ, 1-2 भाई और बेरोज़गार है। लेकिन हमने बच्चों के लिए परवरिश इतनी बढ़िया तरीके से की भाई, हम चाहे गरीबी में समय गुजारा, लेकिन लड़कियों के लिए, तो लड़कियाँ के लिए आज मेरी लड़की है दिल्ली वेस्ट कॉलेज से BA की है और उसने जो UPSC के लिए है वो ट्राई कर रही है। हाँ जी, लड़का है BTech रोहतक से की, वो है कौन सा है, वेस्ट कॉलेज से ये जो अपने मोबाइल का डाटा है इसकी की है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। आज नोएडा सर्विस में है, 6 लाख का पैकेज है उसका। तो भविष्य में 22 साल की एज में 6 लाख का पैकेज मिल गया तो आगे तो भविष्य वो भी बढ़िया होगा। 2 लड़के हैं भाई के, वो फरीदाबाद हैं, उनको भी जॉब कंपनी में मिलेगी। भाई बड़ा है वो कंपनी में वो भी है। तो अगर हम इस मुद्दे पर काम करेंगे, वे बच्चों का भविष्य बनाना है, तो हम उनको शिक्षित करना जरूरी है। मैं तो हर गांव के हर व्यक्ति से अपील करूंगा भाई, चाहे खुद गरीबी में रहो लेकिन बच्चों का भविष्य सुधारो, और इनको चाहे लड़की है चाहे लड़का है बराबर समानता से रखो, और चाहे मेहनत करो मजदूरी करो, लेकिन बच्चा का भविष्य बना के करो। जी बिल्कुल। तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि गांधी जी ने कहा है, अगर हम देश का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रामीण का विकास करना चाहिए, गाँव का विकास करना चाहिए। तो गाँव के विकास के लिए जो मुख्य आधार होता है वो सरपंच होता है। तो अगर सरपंच बहुत अच्छा होगा तो देश अपने आप अच्छा होगा, गाँव अपने आप अच्छा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।